स्वागतं 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 सारेगा मगमगरे मगमगरे नी सारे गरि गरि सा सारेगा मगमगरे नी सारे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ सालंकेर सोमवार को सीवान के स्वतंत्रता सेनानी की धरती भंगरा गांव में पहुंचे। शहीद सम्मान भवन के शिलान्यास और स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीद देवशरण सिंह के स्मारक स्थल पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने मंच से ही हाथ जोड़कर कहा कि भंगरा गांव बलिदानों की भूमि है। इस गांव के सभी निवासी मेरा नमन स्वीकार करें। कहा, मैं भावुक हो चुका हूं। मेरा आगमन ऐसी भूमि पर हुई है जहां धूल मुझे अपने माथे पे लगाना चाहिए। जिस भूमि के लोगों ने अपना सर्वत्र देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित किया, उसे भूमि पर पहुंचकर मैं स्वयं को पुनीत महसूस कर रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अपना एक लक्ष्य रखा था। हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लक्ष्य को पूरा करें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, जिसके लिए विकास भारत की पूरे देश में यात्रा शुरू की गई है, ताकि पूरे भारत के लोग यह समझें कि अब भारत अंडर डेवलप नहीं, विकसित भारत यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, बल्कि हमारे भावनाओं की यात्रा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के हर कोने का विकास हो। बिहार के लोगों के अनुरूप ही मैं भी काम करता हूं। जिस देश को आगे बढ़ा रहा हूं, इस देश में अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राष्ट्र की अस्मिता एक बार पुनः सामने आ रही है। 22 जनवरी का दिन सिर्फ राम मंदिर का नहीं, बल्कि राष्ट्र मंदिर का दिन है। भगवान राम ने सिर्फ अयोध्या का विकास नहीं किया था, उनका सपना था कि पूरे भारत का विकास हो। 22 जनवरी को के दिन हम दीपावली मनाएंगे। आज भारत के पूरा विश्व देख रहा है। लोग कहते हैं कि एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं, भारत अब सोने का शेर बन रहा है। शहीद देवशरण सिंह के स्थल पर शहीद सम्मान भवन के शिलान्यास के पश्चात भंगरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान इस गांव के कुल 31 स्वतंत्रता सेनानियों के सभी परिवारों को राज्यपाल ने सम्मानित भी किया। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे महाराजगंज शहर और आसपास के चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया था। कार्यक्रम में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, महाराजगंज सांसद बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत सिंह, दरौदा के विधायक कर्णजीत सिंह, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। जिन्होंने बलिदान किया था लगभग 75-76 वर्ष पूर्व या उससे भी पूर्व, इन सब लोगों ने कुछ अपने सामने एक लक्ष्य रखा था। हम सबका दायित्व बनता है उनका लक्ष्य पुनः आज उभर कर सामने रखकर उसके लिए काम करना। हमारा देश, जैसे कि यहाँ हमारे सभी लोगों ने बताया है, स्वतंत्रता के बाद आज 75-76 वर्ष हो चुके हैं और इसको हम देख रहे हैं एक नए आईने। यात्रा भी शुरू कर दी है अपने देश भर में। क्यों यात्रा शुरू कर दी? पूरे भारतवासी समझे कि भारत अब अनडेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नहीं है, भारत अब विकसित हो चुका है। विकसित भारत का सपना हमारे सामने सार्थ हो रहा है। पूरा सपना नहीं, यह यथार्थ हो चुका है। इसको हम अनुभव कर सके, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि शिक्षा को, हमारे नई शिक्षा नीति को अपनाने के बाद बिहार का विकास होने जा रहा है। इसलिए बिहार का सपना जो है वो अपने देश का सपना हो सकता है। पूरा देश एक दिशा में जा रहा है और बिहार दूसरी दिशा में, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिशा में पूरा देश जा रहा है उसी दिशा में अपना बिहार जा रहा है।
यह चित्र सबको दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब चाहते हैं, मैं नहीं आप सब भी चाहते हैं कि बिहार का विकास, बिहार के कदम उसी दिशा में जाने वाले हैं। हम सबको मन में इच्छा होती है कि अपने देश की अस्मिता आगे आनी चाहिए। यहाँ राम मंदिर का उल्लेख हो रहा है, स्वाभाविक है, पूरा देश राम मंदिर के यहाँ देख रहा है। मुझे तो लगता है